तो यार बहुत सारे इंतज़ार के बाद में गाला का पेपर नंबर 4 तो बना ही दिया था मैंने। तो आई थॉट कि गाला का पेपर नंबर 5 के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं दिया जाए तुमको। तो पेपर नंबर 5 ये रहा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, नाउ द सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़ 13, देन विच इनर्ट गैस इज़ नियरेस्ट टू द एलिमेंट। तो याद रखो यार, इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 2 हो जाएगा 10। तो 10 जो नंबर है वो 13 के पास में आता है और उसका जो एटॉमिक नंबर है 10 एटॉमिक नंबर वाला एटम वो है आपका नियॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, आपको इतना याद रख। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विच स्ट्रक्चर डेवलप्स बिटवीन द यूटेराइन वॉल एंड फीटस टू फुलफिल द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। फीटस जो होता है पेट के अंदर में और यूटेराइन वॉल जो होती है यूटेरस के अंदर में, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिससे कि बेबी को सारा का सारा फीड किया जा सके और उसका एक्सक्रीट मटेरियल बाहर निकाला जा सके। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। यहाँ पर जो ए है वो परफेक्ट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर दी होमोलोगस ऑर्गन। तो याद रखो यार, फॉर होमोलोगस ऑर्गन के लिए, होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है। ठीक है, और बाद में जैसे जैसे ऑर्गन बड़े होते हैं तो इनका जो अपीयरेंस है वो सब अलग अलग दिखने लगता है और फंक्शनलिटी भी इनकी अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गन के एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 4 लिम्ब ऑफ द लिजार्ड एंड विंग्स ऑफ द बर्ड, जो कि स्टार्टिंग में सेम दिखते हैं बट बाद में अलग हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में आप देखोगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंट ऑफ द 4 पॉइंट ऑफ द आई फॉर एन एडल्ट पर्सन विथ नॉर्मल विज़न। तो एक नॉर्मल विज़न के एडल्ट पर्सन के लिए फार पॉइंट यानी दूर में कितनी दूर की तक की डिस्टेंस देख सकता है वो, इसके बारे में पूछ। तो यार तुमको पता है ना, एडल्ट पर्सन एक जो होता है, तुम भी यार अभी एडल्ट होने ही वाले हो बहुत जल्दी। तो तुम देख सकते हो पूरा चाँद। तो चाँद के आप सोचो, सूरज को भी देख सकते हो, स्टार्स को भी देख सकते हो। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इज डैश रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना, हीट करने से वो टूटता है तो डिकम्पोजिशन है, और हीट कर रहे हैं तो इसके लिए थर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल। तो यार एक बात ध्यान से समझना, इथेनॉल जो होता है वो एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CHO। द स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड। दो नर्व सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, होमोसेपियंस हैज़ ओरिजिनली डिसेंडेड फ्रॉम। होमोसेपियंस जो है उसको सब कहाँ से हमने मतलब डिसेंड किया हुआ है, मतलब हमारी जो पुरानी स्पीसीज थी वो कौन सी थी। तो ये है आपका राइट आंसर। प्रोनाउंसिएशन अब तुम खुद ही कर लेना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन कंपाउंड इज़ मोर देन द अल्कीन। तो यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अल्केन के जो कंपाउंड्स है सिंगल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, एब्सेसिक एसिड इज द प्लांट हार्मोन। बिल्कुल सही है, एब्सेसिक एसिड जो है वो प्लांट हार्मोन है और प्लांट का भी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक दे। ठीक है, वो ट्रू है, मुझे पता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ रे लाइट ऑफ ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम वेलोसिटी डिक्रीजेस। यार ऐसा थोड़ी होता है, डेंसर मीडियम में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइट को ट्रैवल करने में और रेयर मीडियम में कम। तो जब डेंसर से रेयर लेके आओगे ना तो वेलोसिटी बढ़ती है, कम नहीं होती। यहाँ पे डिक्रीजेस लिखा है तो जो कि गलत है। ठीक है, फॉल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, डिकम्पोजर्स आर दी क्लीनर्स ऑफ द सोसाइटी। यस, मैं उनको प्यार से SMC बोलता हूँ, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो दे आर द क्लीनर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को साफ़ करते हैं, हमारे लिए मेंटेन करके रखते हैं। वी आर थैंकफुल ऑफ देम। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है पूछ रहे हैं, तो डेफिनेशन देखो इसका। आइसोटॉप, अ ग्रुप ऑफ, क्या बोल रखा है यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एनी एलिमेंट विल ऑलवेज हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। है ना, दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट दे आर डिफरेंट इन मास नंबर। मास नंबर बोला जाता है एटॉमिक मास को। तो ऐसे टाइप के एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। इसका एग्जांपल है कार्बन 14 और कार्बन 12। कार्बन 14 जो है कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, आई थिंक तीसरी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो कार्बन 14 क्या है, कार्बन का ही एक आइसोटॉप है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ द सी एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से ही वेव्स क्रिएट होती हैं मून
जो है अर्थ के वाटर को अट्रैक्ट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इस एनर्जी का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी, IMP है, ठीक है। ओके, नाउ द व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टिविटी में डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। देखो, रेजिस्टिविटी के 3 फैक्टर्स आपको याद रखने। सबसे पहला, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो ये डेफिनेशन है, याद कर लो। रेजिस्टिविटी एक मटीरियलिस्टिक फिनोमेना है जो कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। दूसरा, SI यूनिट जो होता है रेजिस्टिविटी का वो होता है ओम मीटर। और तीसरा चीज़, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस नियरली विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। SI यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, और डेफिनेशन आपके सामने है। ये 3 चीज़ लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। दे आर गुड ऑर्गेनिज्म एंड सम आर ऑल्सो बैड ऑर्गेनिज्म, बट ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर में ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब, एनारोब का यहाँ पे मीनिंग है कि जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। एग्जाम्पल है बैक्टीरियोसीड्स है, फिर एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, सच एज यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस है, फिर उसके बाद में यू बैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है। ये सारे स्पीसीज़ के एग्जांपल हैं। तुमको इसमें से जो भी इजी लग रहा है वो याद कर लो, सारे आंसर राइट ही होंगे, ठीक है। आपका जो मेन आंसर था इस क्वेश्चन का वो 1 वर्ड का था, और वो था ऑब्लिगेट एनारोब्स। मैंने ये सब एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हारे थोड़े से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, है ना। तुम ज़्यादा पढ़ाई करते हो ना, इसलिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब तो नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन अब खुद से तुम्हें सॉल्व करना है ना। देख लो, सेक्शन बी ये रहा, सेक्शन सी ये रहा यहाँ पर, ठीक है, और सेक्शन डी इधर है। सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस आ गए इधर, ठीक है। नाउ द अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा आपका लास्ट पेपर का सॉल्यूशन और सेक्शन ए का सॉल्यूशन, है ना। सेक्शन बी की रिक्वायरमेंट कुछ बच्चे बोल रहे हैं है उनको, तो अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो फिर मैं सेक्शन बी के लिए भी आपका सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। अपने कमेंट्स बताओ तुम्हें चाहिए कि नहीं, है ना। और इस वीडियो को गुजरात बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स तुम्हारे कांटेक्ट में हैं, मतलब तुम्हारे क्लासमेट्स, उनको भेजो यार, बिकॉज पास करवाना तुम्हारी एक जिम्मेदारी है और तुमको पता है कि पेपर ज़्यादातर के गाला में से ही आता है, ठीक है। तो बस ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।